जय हिंद दोस्तों। भारत ने 3000 किलोमीटर वाली अग्नि 3 की टेस्टिंग कर ली है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अब ओपनली भारत को ब्लेम कर दिया है इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेके। बांग्लादेश में यूनुस के घर पे हमला हो गया और इसी टाइम पे उसने एक सीक्रेट डील साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इलेक्शन के 3 दिन पहले। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ये सीक्रेट डील उसको साइन करना पड़ा, उसको लेके भी बहुत बड़ा यहां पे कॉन्स्पिरेसी सामने आया है। और चाइना के साथ भी उसने एक सीक्रेट डील साइन किया। लेकिन चाइना की बात करें तो आज चाइना ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर वखान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव बनाने का डिसीजन ले लिया है। बलूचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको लेके क्या चाइना ने अब अफगानिस्तान के साथ काम करने का डिसीजन लिया है, उससे जुड़ी हुई बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। और बांग्लादेश को लेके भारत के हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर आज कुछ चीजों का खुलासा हुआ है। ईरान के अंदर पूरी सेटिंग हो चुकी है, हमला कभी भी हो सकता है। टॉक्स इनकंक्लूसिव है, मतलब कोई टॉक्स जो हुए उसका कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं है। उसको लेके बड़े डेवलपमेंट्स आज हुए हैं। इतना ही नहीं, आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। दोस्तों आज बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, इसलिए आपका लाइक मैटर करता है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके बड़े डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले शुरुआत आज इससे करना चाहता हूं कि भारत ने अग्नि 3 की टेस्टिंग आज अचानक क्यों कर दी। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास तो अग्नि 4 भी है। देखिए अभी इसको शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे पास इस समय पृथ्वी मिसाइल जो है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर की है, राइट। और अग्नि 1 की रेंज जो है वो 700 किलोमीटर है। भारत ने माना जा रहा है, डीआरडीओ ने इसका के सोर्सेस ने खुलासा किया है, हमारी सरकार ने अब ऐसा डिसीजन लिया है कि अगर शॉर्ट रेंज में अगर हमें पाकिस्तान या चाइना के ऊपर दागना है तो हमारे पास पृथ्वी ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अग्नि 1 का इस्तेमाल करेंगे 700 किलोमीटर वाले रेंज का, तो हमारे जो दुश्मन है वो उसको एज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी समझ सकते हैं और एक न्यूक्लियर फॉल्स फ्लैग हो सकता है। इसके लिए अग्नि 1 के अलावा अब हम ज्यादा फोकस करेंगे अग्नि 3, 4 को इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स में। और शॉर्ट रेंज के लिए हमारा पृथ्वी काफी है पाकिस्तानियों के लिए और चीनियों के लिए। और शॉर्ट रेंज में पृथ्वी नहीं, हमारे पास ब्रह्मोस है और बहुत सारे मिसाइल्स हैं। तो हमारा जो अग्नि है वो हम बचा के रखेंगे, ऐसे थोड़ी यूज करेंगे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होता है। इस समय पाकिस्तान बांग्लादेश में जो चल रहा है, कंगलुओं को लेके आज बहुत बड़े अपडेट्स हैं। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर बांग्लादेश में उसका जमुना जो स्टेट गेस्ट हाउस है जहां वो रहता है, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो गए। और वहां पे अब वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हदी के जो गंदा सा आदमी जिसकी मृत्यु हो गई थी ना, उसके जो सपोर्टर्स हैं अब वही लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं यूनुस के खिलाफ। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजीबी के 6 बटालियन यहां पे पहुंच गए ढाका के अंदर। लेकिन यह प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि यूनुस ने अब एक सीक्रेट डील साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और ये डील में उसने क्या साइन किया है वो किसी को बता ही नहीं रहा है। और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। जी हां, इलेक्शन के 3 दिन पहले 9 फरवरी को साइन होगा ये एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और बांग्लादेश ने ऑलरेडी इसको साइन कर दिया है और बांग्लादेश से एक डेलीगेशन ऑलरेडी वॉशिंगटन जा रहा है इसका यूनाइटेड स्टेट्स का सिग्नेचर्स लेने के लिए। तो ऐसी क्या जल्दी हो गई थी कि इलेक्शन से 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने ये यूएस के साथ एक एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के अंदर हड़कंप मच चुकी है ये सीक्रेट एग्रीमेंट के बाद में। इलेक्शन से पहले यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जितना कम हो उतना अच्छा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की टैरिफ कम हो सकती है, लेकिन उसके रिटर्न में बांग्लादेश ने काफी कुछ कमिट किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। इस समय बांग्लादेश $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, यूएस को $2 बिलियन का इंपोर्ट करता है, सरप्लस में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश से कमिटमेंट लिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का गेहूं, सोयाबीन, मक्का, यान के लिए कॉटन, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एलएनजी, ये सारा खरीदना ही पड़ेगा।
इतना ही नहीं, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सब में कंडीशंस लिखवाए हैं इस एग्रीमेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने। और ऐसे भी कंडीशंस हैं इस एग्रीमेंट के अंदर कि चाइना के साथ जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स बांग्लादेश ने साइन किए हैं वो कम किया जाए, और बांग्लादेश को यूएस के स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूएस के ऑटोमोबाइल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या यहां पे अभी लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बांग्लादेश को? यूनस ने ऑलरेडी स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और यूएस बेस्ड कंपनीज को पोर्ट्स के अलग अलग टर्मिनल्स लीज पे दे दिए हैं, और जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इन रूल्स को पीछे नहीं कर सकती रोल बैक। जी हां, अगर ये जुलाई चार्टर जो एग्रीमेंट के अंदर वो वोट ले रहा है मोहम्मद यूनस, अगर पब्लिक उसको सपोर्ट करता है तो जो डिसीजंस इंटरिम गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, वो रोल बैक नहीं हो सकते। तो यूनस यहां पे ये सेटिंग करके जा रहा है, और चाइना को काउंटर करने के लिए यह भी किया जा रहा है क्योंकि चाइना ने एक पूरा ड्रोन का फैक्ट्री बनाने का डिसीजन लिया है, राइट, चित्तगोंग पोर्ट के पास। मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट किया था आप लोगों को। तो बांग्लादेश के अंदर इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी एक एंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ही अपने प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे और भारत के अगेंस्ट एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन्स भी बेचे हैं बांग्लादेश को पिछले साल, और डिफेंस कोऑपरेशन में हमने ट्रैक किया था पिछले 2-3 हफ्ते में, राइट, कि यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स वहां पे आके मिल रहे हैं इस समय। तो बांग्लादेश वहां पे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए किसका सर्वेलेंस करेगा? अब यहां चाइना और भारत दोनों को ही चेक पे रखने का एक स्ट्रैटेजी यूनाइटेड स्टेट्स खेल रहा है, और यूनस भी पाकिस्तान की तरह एक डबल गेम खेल रहा है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट और यूएस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। चाइना की बात करूं तो भाई जी जिनपिंग ने आसिम मुनीर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाया। आज चाइना ने अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की वखान कॉरिडोर के रूट को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान को बाईपास कर सके। जी हां, सीपेक के अंदर $65 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद अब जी जिनपिंग को प्लान बी की आइडिया आ रहा है। यहां पे ग्वादर के ऑपरेशन ऑलरेडी ठप पड़ चुके हैं जब से बलोचिस्तान के बीएलए ने वहां पे कब्जा कर लिया है, राइट। अब यहां पे यह खबर आ रही है, अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट जो न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया है यहां पे आप ध्यान से सुनिए, चाइना ने पाकिस्तान से अपना एक्सपोजर को कम करने का डिसीजन लिया है। यहां पे ऑलरेडी काफी सारे ऑपरेशंस बंद कर चुका है सीपेक रिलेटेड, काफी सारी चीजें यहां स्लो हो चुकी हैं। और ये जो वखान कॉरिडोर का रूट है, मैं आपको दिखा दूं मैप में वापस, ये देखिए, ये वखान कॉरिडोर है, आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये डायरेक्टली अफगानिस्तान को जोड़ता है चाइना से। ग्वादर पोर्ट पे ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हैं ऑन ग्राउंड, कोई भी चाइनीज नेशनल्स को डिप्लॉय नहीं किया गया है। चाइनीज एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं ग्वादर के अंदर, जी हां। लेकिन चाइनीज ऑफिशियल ने यह भी कंफर्म किया, चाइनीज सोर्स ने, कि वो बंद नहीं हुआ है लेकिन टेम्परेली सस्पेंड किया गया यहां पे। लेकिन पाकिस्तान में भी अजीब चीजें हो रही है। एक टाइम पे जब चाइना अपना प्लान भी बना रहा है, व्लादिमीर पुतिन बैक्ड कजाकिस्तान अब पाकिस्तान के साथ एक रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा है, जी हां, पाकिस्तान के अंदर। तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें चल रही हैं यहां पे। देखिए, बलोचिस्तान के अंदर अभी जो चीजें हुई हैं, चीनी ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल कैसे पाकिस्तान हो गया है। और आज ही के दिन रिपोर्ट ये भी आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स $1.3 बिलियन रेकोदिक माइन में इन्वेस्ट करेगा। टोटल $7 बिलियन का ही प्रोजेक्ट है। एंड ऑफ 2028 में इसकी जो प्रोडक्शन है वहां पे स्टार्ट होगा। तो आज ही के दिन दो अलग अलग खबरें मिलती हैं। चाइना वखान कॉरिडोर में प्लान बी ढूंढ रहा है अपना, यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे अपना जमा रहा है बलोचिस्तान के अंदर। दोस्तों, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइम का वैल्यू ऐड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब एक लाइक का बटन तो बनता है, आप दबा सकते हो। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने जेब से पैसा नहीं डाल रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से कर्जा लेके ये बन रहा है, ताकि पैसा अगर डूबे तो किसी और का डूबे। बैरिक गोल्ड 50% ओन करता है, 25% जो है पाकिस्तान, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। देखिए, ये डिसीजन हमें ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि भाई यहाँ पे कुछ तो निकलेगा उसके लिए।
तो बांग्लादेश में वहाँ पे सीक्रेट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है और यहाँ पाकिस्तान में मिनरल्स का ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और दोनों जगहों पे चाइना को यहाँ पे सेटबैक है। भारत को पाकिस्तान का तो समझ में आता है, लेकिन बांग्लादेश को लेके आज हमारे लोकसभा में सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब उनको पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके यहाँ पे क्या कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है क्या पाकिस्तान यहाँ पे, तो लोकसभा में आज हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने रिप्लाई दिया कि बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं वो थर्ड कंट्री के साथ जो उसके रिश्ते हैं उससे इंडिपेंडेंट है, और हम कांस्टेंट वॉच रख रहे हैं डेवलपमेंट्स इन द नेबरहुड में, और हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर वो उसके बारे में इंटरिम गवर्नमेंट को बोल दिया है। देखिए लोकसभा के अंदर जाहिर सी बात है कुछ सीक्रेट बातें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वकर उल जमन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बैंक करके हमारे बहुत सारे प्लानर्स इस समय बैठे हैं, जबकि असली डिसीजन मेकर अब वो है ही नहीं। मतलब वो एक टैक्टिकल डिसीजन मेकर है फ्रॉम अ मिलिट्री आर्मी पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर नहीं है। और अगले साल जब वो रिटायर होगा तो तब हमारी क्या प्लान होगी, आई होप हमारे प्लानर्स इस पे काम कर रहे हैं इस समय। अगले साल तो छोड़ो, अभी की बात करते हैं। देखिए कंगलों पे आते हैं तो आज एक और लास्ट अपडेट दे देता हूँ। बीएनपी ने आज उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला है जी हम तो रिलीजियस फ्रीडम में फोकस करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, माइनॉरिटीज़ की खुशहाली होगी बीएनपी के राज में, हम सब एक हैं। तो बीएनपी अभी अपना शेख हसीना की पार्टी के वोट्स लेने के लिए यहाँ पे पूरी प्लान कर रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं का वोट लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे इस समय। देखिए कल तक तो मुझे लग रहा था जमात जीत सकता है, लेकिन वो उसकी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट जो उसने एंटी वुमेन स्टेटमेंट दिया जमात के चीफ ने कि जो औरत घर के बाहर निकलती है वो प्रोस्टिट्यूट है, ऐसा कुछ कहा ना उसने, उसके बाद में माना जा रहा है इवन जो मुस्लिम महिलाएं हैं बांग्लादेश के अंदर वो डर गए कि भैया इन लोगों को वोट देंगे तो हमारा घर के बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो आई थिंक वो बहुत ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट था उसका, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब बीएनपी को मिल सकता है अगर कोई धांधली ना हो तो। देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। उज़्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान आया था, वो आसिम मुनीर से मिला, डिफेंस एक्विजिशन की बातें हो रही है, $2 बिलियन का अब वो ट्रेड का टारगेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांस अफगानिस्तान का रेलवे कॉरिडोर जो है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान का जो रेलवे लाइन है, जो बाय द वे पुतिन ने अप्रूव किया है। हाँ, बिना पुतिन के अप्रूवल के कजाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो पुतिन वाला जो, मैं तो उसको पुतिन का ट्रांस रेलवे लाइन बोलता हूँ, तो वो जो रेलवे लाइन का ऑलरेडी बात कजाकिस्तान से तो चल ही रहा है। बात क्या होता है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, लेकिन उज़्बेकिस्तान ने आज एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है पाकिस्तान के साथ। उसके अंदर कश्मीर का इशू मेंशन नहीं था, लेकिन कजाकिस्तान के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था उसमें था कश्मीर का ये। तो उज़्बेकिस्तान का ने क्यों कश्मीर का यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसको लेके मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। एक हफ्ते पहले जयशंकर जी का एक डिटेल्ड फोन कॉल हुआ था उज़्बेकिस्तान के लीडर के साथ, जो मैंने आपको यही चैनल में रिपोर्ट किया था। उसका असर आज हमें यहां पे दिख रहा है, लेकिन क्या वो एक फोन कॉन्वर्सेशन ट्रांस अफगान रेलवे लाइन को रोक पाया? नहीं। बट क्या यहां पे एक ऑप्टिक्स हमें एंटी इंडिया नहीं दिखा? जी हाँ, वो जरूर यहां पे हमारे हित में हुआ है। उज़्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस में भी गया, वहाँ पे जाके स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप्स सारे उन्होंने डिस्कस किए। भारत की बात करूं तो आज अमित शाह जी जम्मू के भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए, बीएसएफ से वहाँ पे मिले, और 2 इलाकों में वो गए, गुरनाम और बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट में यहाँ पे बीएसएफ के साथ। चलिए ईरान पे आते हैं। आज ईरान को माना जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी। देखिए ये जो मीटिंग ओमान में हुआ इसके अंदर ट्रम्प का दामाद और स्टीव विटकॉफ वगैरह तो थे ही, लेकिन सेंटकॉम का कमांडर भी था। जी हाँ, सेंटकॉम का कमांडर वहां क्यों था इस नेगोशिएशन वाली मीटिंग के अंदर? क्योंकि माना जा रहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची को धमकी दी गई थी कि भैया अगर आपने ये नहीं माना तो आपके साथ क्या हो सकता है।
अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने अब IRNA के न्यूज एजेंसी को आज इंटरव्यू दिया और बोला कि भाई बातें जो हैं वो बिना थ्रेट के होना चाहिए। प्री रिक्विजिट ये है कि आप पहले थ्रेट देना बंद करो, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सॉफ्ट टोन लगा इसका, और उसने कहा अगले राउंड ऑफ एक और राउंड ऑफ टॉक्स होगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर मेजर डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, कल मैंने बोला था, वापस बोलता हूं, 4 कंडीशंस हैं। एक, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा सिविलियन पर्पस के लिए। दूसरा, उसको अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज कम करना पड़ेगा जो इजराइल तक ना पहुंचे। तीसरा जो है, ईरान को चाइना को ऑयल सप्लाई करना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी बात उन्होंने बोला। और चौथा, प्रॉक्सी को फंडिंग बंद करना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट बंद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये सारे कंडीशंस में ईरान कभी भी मान सकता है। अब माना जा रहा है अगरची जाके सारे इस्लामिक देशों के कैपिटल्स में जाके मीटिंग करने वाला है। देखिए यहाँ पे एक सीरियस वॉर का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पूरे मूड में लग रहा है, क्योंकि उन्होंने डिमांड्स ही ऐसे रखे हैं जो उनको भी पता है ईरान के लिए वो डिमांड्स का मीट करना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। और इस बार इजराइल ने थोड़ा सा बैक सीट लिया है और नेतन्याहू ने यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रंट फुट पे रहने के लिए बोला है, ऐसा माना जा रहा है। यूएस के वॉरशिप्स अभी वहीं पे तैनात हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके जो पोजीशंस हैं वॉरशिप्स के, वो तैयार तो हैं, लेकिन फाइनल असॉल्ट के लिए जो पोजीशंस में होने चाहिए उन पोजीशंस में नहीं है। लेकिन आज फ्राइडे का दिन है, हमेशा ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमेशा इस टाइम पे हमला होता है, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं भाई आज रात को कुछ गेम हो सकता है, क्योंकि भारत ने अपने लोगों, हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए बोला है। जी हाँ, ईरान से बाहर आने के लिए बोला, और जो लोग वहाँ हैं उनको प्रिकॉशंस एडवाइस करने दिए हैं, जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बोला है भैया आप अपने सिटीजन्स को बोला है कि ईरान छोड़ के आप बाहर निकल जाओ या सेफ प्लेस ढूंढ लो। काफ़ी सारे देश अपने अपने लोगों को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। फ्लाइट्स तो बहुत सारे ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। तो इन हालात के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। और आज का टॉक्स भी कुछ कंक्लूसिव तो था नहीं, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये हिंट देना कि धमकी से टॉक्स नहीं हो सकता, ये बताता है कि उस मीटिंग में धमकी दिया गया था, और सेंटकॉम का कमांडर भी उस मीटिंग के अंदर था। और आज कंटिन्यूएशन हुआ ईरान के अंदर ब्लास्ट के कोल्ड स्टोरेज का। एक बहुत बड़ा फैसिलिटी नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के अंदर ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज 4 से 5 स्ट्रेटेजिक बहुत सारे गोडाउन्स, फैक्ट्रीज में ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहे हैं ईरान के अंदर, ओसेंट के अंदर। ये चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करें तो भैया कॉमेडी टाइम में आने से पहले थोड़ा प्री कॉमेडी देख लेते हैं। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर ने आज क्या बोला यहाँ पे। की कामयाबी की किसी लोकेशन पे हो, इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें बसीयत रियासत जो है देखना पड़ेगा कि ये हमारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हम कामयाब हो जाएंगे। तो अभी वो बोल रहा है कि भैया अभी जो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के साथ होप था तालिबान के साथ, वो भी अब नहीं बचेगा ये अटैक के बाद में जो इस्लामाबाद में अभी हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, इस समय ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 70 से ज़्यादा मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल है। बहुत बड़ा अटैक है ये। चलो जी बॉय भैया, सीरियस बातें बहुत होगी आज, इंटेंस बातें कर लिया आज, तो थोड़ा लाइट, थोड़ा कॉमेडी टाइम हो जाए। कॉमेडी माने मतलब पाकिस्तानी होता है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन पाकिस्तानियों का ही मिलता है। तो आज का जो हमारा कॉमेडी टाइम का 40 सेकंड का क्लिप है, ये हम सुनते हैं कि भैया पाकिस्तानी क्या बोल रहा है। ये जाना माना जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है। सऊदी अरेबिया ने IPL से पैसे निकाल लिए। अब सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी लीग कराने जा रहा है वहां पे। तो वहां पे एशिया के सिर्फ 2 मुल्कों को निकालना है, एक इंडिया को और एक वो कमीने अफगानिस्तान को, इनको बाहर निकालना है। और उसके बाद आप देखें कि ये जब 11-12 मुल्क खेलते हैं फंडेड बाय सऊदी अरेबिया एंड देयर डीप पॉकेट्स, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनेगी। दुनिया का हर गोरा प्लेयर जो है वो आएगा खेलने वहां पे, वो ये सारी लीग्स को छोड़ेगा, वो अपने यानी बोर्ड्स को छोड़ेगा, सबको छोड़ेगा और यहाँ पे आके खेलेगा। फिर मैं देखता हूं ICC क्या करता है। कुछ नहीं कर सकता ये ICC। बोलता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, इसके लिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा, PSL के अंदर, और उसके वजह से ICC को नुकसान होगा।
डिफेंस पैक्ट का क्या लिंक है? और ये पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट है, क्या है, मुबाशिर लुकमन। आई थिंक वो स्टेटिस्टिक्स एकदम सच है कि पाकिस्तान में 30 से 40% लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो ऑन अ सीरियस नोट आईएसपीआर ने आज ट्वीट किया कि फितना अल ख्वारिज, जो इंडियन प्रॉक्सी लिखा है उसने, इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज को, कि हमने ऑलमोस्ट 24 फाइटर्स को मार गिरा है पिछले 2 दिन के अंदर। जी हाँ, ऐसा दावा आज डीजी आईएसपीआर ने बोला है। औरंगज़ाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ऑपरेशन हुआ था खैबर के अंदर, अज़्म ए इस्तेकाम काउंटर टेररिज्म कैंपेन के विजन के अंडर ये हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। तो डीजीएसपीआर आर्म्ड फोर्सेस ने आज ये बोला है। वैसे आज एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान से, नुश्की का एक पुलिस स्टेशन है जहां पे पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई हम फाइट कर रहे हैं वहां पे, ऑपरेशन हियर ऑफ में बीएलए ने पोस्ट किया आज। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन देखा, पूरा वेपन्स वगैरह ये लोग लूट रहे हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर, और कोई भी पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ना ही उनकी लाश दिख रही है। इसका मतलब पाकिस्तान के जो पुलिस है वो वहाँ पे छोड़ के भाग गई है, मतलब लिटरली वो छोड़ के भाग गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और पूरे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उन पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहाँ पे ले लिया अपने कंट्रोल में। तो ये बाकायदा वीडियो है, और वहां पे आर्म्ड फोर्सेस की डीजीआईएसपीआर बोल रहे भाई हमने तो पूरा ऑपरेशन इनका, हमने हमारा कंप्लीट कर लिया, सिक्योर कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। अब रिकैप्चर क्यों बोल रहे? पहले बोला कि भाई कैप्चर नहीं हुआ, वो तो सिर्फ कुछ दहशतगर्द थे। तो ये है सच्चाई। देखिए, आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया को मैं जितना मॉनिटर कर रहा हूं, और जनरली आप भी देख सकते हो, माहौल ऐसा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुद ये जानते हैं मास लेवल पे कि ये फॉल्स फ्लैग आसिम मुनीर ने ही, वो ही करा सकता है ये सारी चीजें, और वीडियोस में ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं। आप देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते हैं। ये आवाम की मुहाफिज नहीं है, ये आवाम को मारवाने के लिए, आवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। तो भैया वो खुद ओपनली बोल रहे हैं अभी कि ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है। देखिए, आज ईरान से कुछ सैटेलाइट इमेजेस आए हैं जिसमें ये मालूम पड़ा कि जो ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में स्ट्राइक्स हुए थे वो ऑलरेडी रीपॉपुलेट कर दिए और ऑलरेडी नए स्ट्रक्चर्स बना लिए। ये सैटेलाइट इमेजेस ओसेंट में आज आ चुकी हैं। जो शरहद जो हमने देखा था उजड़ गए थे, तो ईरान ने वो सारे यहाँ पे नतान्ज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी ईरान ने ये कर लिए। तो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे इंटेलिजेंस है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ। उस टाइम पे भी हमने रिपोर्ट किया था कि ऐसा नहीं हुआ, और अब ये दिख रहा है ये चीज़। देखिए, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ये कहा कि भारत जो है यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरीज को बेचेगा नहीं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी टेम्पररी थोड़े डिप में हैं ड्यू टू मार्केट सिचुएशन, जो 723 बिलियन टच कर रहे थे जनवरी के एंड में, और अब थोड़ा सा कम हुआ है 683 में, तो जो अभी वापस रिकवर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो टैरिफ भी अभी लो हुआ है, तो हमारा अभी फिलहाल कोई यूएस ट्रेजरीज बेचने का कोई प्लान नहीं है। देखिए, भारत के रिलेशंस इस समय यूनाइटेड स्टेट्स से, चाहे बिहाइंड द सीन्स हम कुछ भी बोल रहे हैं यूएस के बारे में, उनकी जो नीयत के बारे में, एटलीस्ट ऑफिशियली इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत फॉर यूएस ट्रेजरीज के वजह से हम कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार वैसा दिखाना चाहती है अभी। वैसे आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। जी हाँ, वैसे वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपडेट आ गया है ब्रेकिंग, टीटीपी ने मना कर दिया है कि भाई उन्होंने यह हमला किया इस्लामाबाद में। भारत ने आज एक नया नोटाम इशू किया है 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 435 किलोमीटर्स का बे ऑफ बंगाल में। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट है, सऊदी अरेबिया ने टर्की के कान फाइटर जेट के प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया टर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और इसका मतलब यह है कि अगर टर्की बनाता है तो आगे जाके सऊदी अरेबिया को इसका एक्सेस मिल सकता है। वैसे ये चीज़ें मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे आज ही ब्लास्ट हुआ और आज ही के दिन पाकिस्तानी नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं।
देखिए आज एक रिपोर्ट आई है कि भारत $80 बिलियन का बोइंग के एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए तैयार है। जी हाँ, ऐसा आज खबर आया है। अब इसके अंदर आकाशा एयरलाइंस का 240 के कुछ एयरक्राफ्ट खरीदेगा और एयर इंडिया 250 है एयरक्राफ्ट खरीदेगा। अब ये उस टाइम पे हो रहा है जब बोइंग के फ्यूल स्विचेस बार बार फेल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले बोइंग का फ्यूल स्विच वापस फेल हो गया। केस करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी ये पूरा कमिटमेंट दी जा रही है बोइंग को यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीप स्टेट जो है उसकी चाल में भारत इस समय कहीं फंस तो नहीं रहा है। दोस्तों हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक नहीं होता। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे सब लोग बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक होता है, नहीं होता हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक। इस बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। बड़ी खबर, अग्नि 3 भारत ने टेस्टिंग कर ली है। पाकिस्तानी और चीनियों की बजेगी बैंड, क्योंकि भारत के पास अब उसका जो सबसे बढ़िया मिसाइल जो है, इनफैक्ट पाकिस्तानियों के लिए कम, चीनियों के लिए ज़्यादा, यहाँ पे अब तैयार है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पे के मेंबरशिप्स परचेज कर सकते हैं, सुपर स्टिकर परचेज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे एक्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।